फॉरेन फंडिंग केस के फैसले का खौफ, पीटीए का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई पर गौर किया गया। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सूबाई हुकूमतों को भी कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सऊद बट से। जी सऊद, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क में सियासी जो गर्मा गर्मी है उसके बाद आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का अहम इजलास था, जिसके अंदर ये मामला गौर व फिक्र में लाया गया कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है उस पर क्या रिस्पॉन्स दे सकती है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इस इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला फौरी तौर पर लेते हुए हिदायत भी जारी कर दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर किया जाए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सूबाई हुकूमतों में भी कार्रवाई करने का जो ऐलान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज किया है। 2 सूबाई असम्बली है, जिसके अंदर पंजाब की सूबाई असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली है। इसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद भी पेश करने की जो है वो हिदायत वो की गई है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि मुबैना तौर पर जो मुख्तलिफ पार्टी के रहनुमाओं से चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है सऊद, आप हमारे साथ ही रहिएगा और इसीलिए अब उनके खिलाफ रेफरेंस लाने का ये फैसला पीटीआई की जानिब से किया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपको क्या लगता है पीटीआई की जानिब से ये जो फैसला अब किया गया है कि अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ, एक अरसे से इमरान खान साहब एक फ़िज़ा बना रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हैं, उनकी जानिब से मुलाकातें की जा रही, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। क्या आपको लगता है ये फैसला एक तरह से दबाव डालने का तरीका है, जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इलेक्शन कमीशन के पास महफूज है उस हवाले से? इसमें दुरुस्त फरमाया आपने। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉरेन फंडिंग केस जब से इसके बारे में स्क्रूटनी कमेटी से इजलास हो रहे हैं या स्क्रूटनी कमेटी की तमाम डॉक्यूमेंट्स को इलेक्शन कमीशन ने ओपन कर दिया। इनकी ख्वाहिश ये थी, हाई कोर्ट भी गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये जो सीक्रेट जो है अपने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, ऑडिटर ठीक है, कुंवर दिलशाद साहब से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का फैसला उन्होंने कर लिया है। जी कुंवर दिलशाद साहब, रब्ता बहाल हुआ है, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि बकायदा ठीक है, हमें इस माजी में की बातें नहीं करते। हम सबसे पहले अहम बात ये हर पार्टी का, हर शख्स का ये बकायदा राइट है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है। अब अगर इन्हें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से इख्तलाफात हैं या उनके तफाजात हैं तो वो या शिकायत हैं तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकते हैं आर्टिकल 209 के तहत। इसी तरह ये एक मुनासिब तरीका नहीं है कि सूबाई असम्बली में उनके खिलाफ करारदाद पेश की जाए। तो मैं वज़ीर आला परवेज इलाही साहब से भी हम आपकी वसात से दरख्वास्त करेंगे, हमारे भी वो दोस्त हैं, कि जनाब इस हद तक ना जाएं कि आपकी सूबाई असम्बली में करारदाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पेश की जाए। इसके बड़े दूरस नतीजे निकलेंगे। एक बात। नंबर 2, इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब से ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है इसमें हुकूमत पाकिस्तान का रवैया जो है या कंडक्ट जो है वो भी मुझे पसंद नहीं आया। एक वजीर आजम पाकिस्तान को वो नहीं कहना चाहिए था, ये मुतालबा नहीं करना चाहिए था जी आप इसका फैसला सुनाए। वजीर आजम की टीम को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था कि जनाब आप इसके जो जल्दी फैसला सुनाएं। तो ये उनका तरीका का गलत था। मरीम नवाज साहिबा ने भी धमकी दी, मैं धरना दे दूंगी। तो पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है अपोजिशन के दबाव में है, ऊपर से हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों ने भी इलेक्शन कमीशन पर मुतालबा शुरू कर दिया। तो ये इनका गैर पसंदीदा फेल है वफाकी हुकूमत का, जिसकी बना पर आज इमरान खान की पार्टी को ये मौका मिला कि इलेक्शन कमीशन पर एतराज करें कि जी ये आपसे मिलने के लिए आए थे, आपके बंद कमरे में मुलाकात की। तो उन्होंने वैसे सियासी बयान दिया हुआ है, बंद कमरे मुलाकातें नहीं होती, तो सारे मेंबर ही बैठे होते हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी बैठा होता है। ये सारी बातें। लेकिन एक बात मैं आपके बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मालूमात हमें भी मिल रही है कि अभी अगर वहाँ जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बहुत मटीरियल है। जिस वक्त शुरू में आज से 3-4 दिन जब वो वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम भी धमकी दी थी कि मैं सुप्रीम जुडिशल कोर्ट जाऊंगा। उस वक्त तमाम तैयारी मुकम्मल की हुई है।
उनके पास सारे रिकॉर्ड मौजूद है, ऑडियो वीडियो हर चीज मौजूद है। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे तो सारा रिकॉर्ड वहां पेश कर देंगे सुप्रीम। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो फिर तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो पेश कर दिया जाएगा। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, राब्ता हम बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंवर दिलशाद साहब, अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जो पीटीआई की जानिब से इल्ज़ामात तो बहुत सारे लगाए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, मगर एक भी ठोस सबूत या वजह उनकी जानिब से नहीं बताई गई है। इमरान खान साहब बात तो करते हैं मगर कोई वजह या सबूत नहीं वो आज तक पेश कर सके हैं। तो आपके ख्याल में इस मुमकिन रेफरेंस में कितनी जान होगी अगर इसको पेश किया जाता है? इसमें ज़ाहिर है कि फॉरेन फंडिंग केस के बारे में जैसे आज जो आपने जो फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट पढ़ी, इसमें कोई नई बात नहीं है। फाइनेंशियल टाइम ने जो रिपोर्ट पेश की है ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है। तो अकबर बाबर ने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल टाइम में छपे हैं। फाइनेंशियल टाइम में कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट पेश की हुई है कि जनाब इसमें फॉरेन फंडिंग आई है, और फॉरेन फंडिंग आई है यूएई की एम्बेसडर मुबारक उल निहान के जरिए। वो भी एक फॉरेन फंडिंग, खैर मुसलमान दोस्त है, लेकिन हमारे कानून में। ठीक है, जो अब फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट सामने आई है उसमें कोई नई बात नहीं है, वही तमाम तर चीज़ें हैं जो कि अकबर एस बाबर साहब ने पहले जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो उनको रिपोर्ट दी गई थी उसको शाया किया था। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ ही रहेगा। नवीद चौधरी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमें उन्होंने भी ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ खौफ है कि कभी भी फैसला आ सकता है जो कि महफूज किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग के हवाले से, और ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया पीटीआई की जानिब से। और सिर्फ यही नहीं, जो सूबाई असम्बलियां हैं वहां पर भी कार्रवाई शुरू करने का कह दिया गया है कि वहां पर भी रेफरेंसेस लाए जाएं या असम्बली में करारदादें उस हवाले से जमा करवाई जाए। तो नवीद चौधरी साहब, इस तमाम तर मामले को आप कैसे देख रहे हैं? जी देखें, इमरान खान साहब को फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से रोज़े अव्वल से ही बहुत सारे खदशात थे जो बेजा थे। इससे भी बड़े केसेस हैं लेकिन वो चल ही नहीं रहे। उनकी जो ताउम्र महली है वो भी हो सकती है सिर्फ एक केस के अंदर, और उस केस के हवाले से अमरीकी अदालत का फैसला भी मौजूद है, वो भी नहीं चल रहा। तो ये कुछ इनके जो अपने ही सरपरस्त और दोस्त हैं तो उन्होंने डराया हुआ था कि फॉरेन फंडिंग का केस साथ में लटकता रहेगा, फैसला आने नहीं देंगे। केस तो इतना क्लियर है कि उसमें अब जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट शायद हुई है, जैसा कि कमर साहब ने फरमाया कि सारा कुछ तो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। अकबर बाबर साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं केस तो बहुत ही स्ट्रांग है, उसमें तो कोई गुंजाइश किसी किस्म की नहीं है। और इस तरह के कई केसेज हैं, आपने देखा आज ही 10 मुकदमा में जमानत हो गई उनकी। तो ये सारी चीजें अब वो जमीनी हकायक के तहत चलती हैं। वो तो अगर कुछ फैसला होता कि कार्रवाई की जानी है तो कई केसेज हैं, एक केस नहीं कई केसेज हैं। वो तो आशा गुलाले का केस था, उसमें आप ब्लैकबेरी पकड़ लेते तो कोई कार्रवाई भी हो सकती थी उनकी अहलियत के वाले से भी कांग्रेस असेंबली की। लेकिन बात यह है कि जब चीजें एक तरफ जानी नहीं है तो खदशात भेजा है, तो इमरान खान साहब खामखा एक दबाव महसूस कर रहे हैं। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो कोई फैसला सुनाए या कोई कार्रवाई करे, वो बार बार साबित हो गया। और मेरा ख्याल है कि वो रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फैसला खिलाफ आया तो फैक्ट्स को सेट असाइड कर देंगे। तो टेक इट इजी और तैयारी करें हुकूमत में आने की, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत में आने की तैयारी करें कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसका फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ दे सकें। कुंवर दिलशाद साहब, इस रेफरेंस के पर वापस आते हैं। ये रेफरेंस जो दायर करने का अब ज़ाहिर इरादा किया पीटीआई ने, इसका तरीकाकार क्या होगा और कार्रवाई इसमें कैसे आगे बढ़ेगी? इसमें हमारे दोस्त की भी राय अपनी जगह पे दुरुस्ती है, जैसे वो तज्जिया कर रहे हैं उनकी अपनी राय में भी बड़ी वजन है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको डिले नहीं होना चाहिए था। अब ये तकरीबन 1.5 महीना हो गया, उन्होंने इन डिले करने से इमरान खान की पार्टी को फायदा पहुंच रहा है, इनके खिलाफ प्रपुंडा भी कर रहा है, इनके साथ तस्दीक तजरीब भी कर रहे हैं, इनको रास्ते में रुकावटें भी पैदा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो एक ही इख्तियार है, जो वो फॉरेन फंडिंग और प्लस ममनुआ फंडिंग एक ही चीज है। कानून में दोनों का जिक्र किया है, ऊपर फॉरेन फंडिंग है, नीचे ममनुआ अपना प्रोहिबिटेड फंडिंग है। तो ये चीजें तो बराबर है। लेकिन इलेक्शन का ज्यादा जो आपको मैं अपने दोस्त की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ
कि जनाब इलेक्शन कमीशन पर जब एक ममनुआ फंडिंग जब्त करने के बाद कोई इख्तियार ही नहीं है तो आइन में शिक निकाल दें, उसको फायदा क्या है? फिर आपने मजाक कर लिया, 8 साल से केस चल रहा है, तमाम मीडिया में भी आ रहा है, हम भी तबसरा कर रहे हैं, आप भी तबसरा कर रहे हैं, इसके पीछे बड़े साइड इफेक्ट हैं। जब वो ममनुआ फंडिंग जब्त करेगा जो 60-70 लाख डॉलर हैं, जितने भी हैं, 50 लाख है, 20 लाख है, 10 लाख है, 40 लाख है, तो वो जितने वो ममनुआ $1 भी अगर ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाता है, उस पार्टी की इंटेग्रिटी शक में पड़ जाती है। उस पार्टी का बारे में हुकूमत पाकिस्तान, अगर ये इमरान खान के जमाने में फैसला आ जाता तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, उसको वो डिस्पोज ऑफ कर देते। अब यहाँ चूंकि उनकी मुखालिफ हुकूमत आई हुई है, तो जब ममनुआ फंडिंग का जब केस आएगा तो वफाकी हुकूमत इस ममनुआ फंडिंग के जब्त की रोशनी में उन पर आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली जाएगी। एक साथ ये भी होगा जनाब, देखिए साबित हो गया, इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्त कर ली, जितने भी पैसे, जितने भी लाख डॉलर है, 50 लाख है, 60 लाख है। इसी तरह एक और अहम बात अपने दोस्त को बताऊं कि जनाब वो 86 करोड़ रुपया जो है वो भी इनके कोई 10-12 जो 11 जो है इनके दोस्त पार्टी के, इसमें इमरान इस्माइल भी शामिल है, महमूद रशीद भी है। मुझे बड़ा हैरानगी हुई, महमूद रशीद साहब बीच में आ गए, और इसी तरह वो असद कैसर है, और वो फरमान शाह जो थे गवर्नर, वो 4-5-10 बड़े बड़े नाम है। इन पर जो स्टेट बैंक ने कहा जी इनको भी 86 करोड़ रुपया फंडिंग है, तो पाकिस्तान ने दिया, किसने भी दिया। जब इलेक्शन कमीशन ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब पार्टी के फाइनेंशियल डायरेक्टर जनरल से पूछा, सेक्रेटरी फाइनेंशियल से पूछा ये पैसा कहाँ से आया है, तो उन्होंने कहा इनके हमें नहीं पता ये पैसा कहाँ से आया, हमारे इल्म है, आप जो मर्जी कार्रवाई कर लें। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है, जनाब अपने हक़ाइक़ छुपाए, अपने फाइनेंशियल एसेट में हमें रिपोर्ट पेश नहीं की, हमें बताया नहीं, ना FBR को बताया, तो ये भी एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। 86 करोड़ रुपए है जनाब, वो स्टेट बैंक पाकिस्तान ने लिखा है। इसी तरह से जो फॉरेन फंडिंग है, जब ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाएगी तो वफाकी हुकूमत के लिए एक अच्छा इख्तियार आ जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला जिस तरह चाहे करे, उनकी अपनी जवाबदेही पर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में पास इतना ही इख्तियार ही है। बाकी एक थोड़ा सा है आइटम कि जी उसका आप सिंपल वापस ले सकते हैं, उसके अलावा ठीक है। इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात हैं वो कुंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि वो इतने नहीं है, वो महदूद हैं, और अगर फैसला आ जाता है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, ममनुआ फंडिंग के हवाले से, तो फिर उसको कुंवर दिलशाद साहब जब्त कर लिया जाएगा, और फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और फिर कार्रवाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। नवी चौधरी साहब, ये ना हो कि दोबारा से एक बेंच तश्कील हो जाए और उसी के ऊपर दोबारा से एक नई बहस शुरू हो जाए। आप अगर कोई सवाल कुंवर साहब से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नवी साहब, नहीं, पहली बात तो ये है कि कंवर साहब दिलशाद साहब ने जो कुछ कहा है, मैं एक लफ्ज से मुतफिक हूँ। कानूनी पोजीशन बिल्कुल वाजे कर दी उन्होंने, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि इतने बड़े मीडिया चैनल पर बैठकर उन्होंने हमारे करोड़ों नाजरीन को बात समझा दी कि इस मामले की हकीकत क्या है और कानूनी तौर पर क्या होना चाहिए। तो वो बात तो उनकी 100% दुरुस्त है। मैं तो एक लफ्ज से भी इख्तलाफ तो क्या, इख्तलाफ राय भी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, उन्होंने पोजीशन वाजे कर दी। मैंने चूंकि पाकिस्तान के अंदर अदालती मामला जो होते हैं और इसके अलावा जो सियासी मामला होते हैं, उनका जमीनी हक़ से बहुत ताल्लुक होता है कि इस केस को किस तरफ लेके जाना है। आपने देखा है कि एक ही केस की 2-2 इंटरप्रिटेशन हो रही है, वही जज कर रहे हैं, ये भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह की जो बहुत सारी चीजें हैं, फिर हमने ये हमारे आगे ये सवाल भी है कि आखिर को कौन सी सूरतें थी जिन्होंने 8 साल तक फॉरेन फंडिंग केस रोके रखा। मतलब कंवर साहब तो खुद सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, ये जानते हैं कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन है उनकी इंटेग्रिटी पर कोई शक ही नहीं, और इमरान खान साहब ने उनको लगाया, अपोजिशन पे उन वोट थी, लेकिन जाहिर है बहुत अच्छी मतलब उनकी रेपुटेशन है, इससे पहले भी सारे मामला रहे हैं, तो जाहिर रोका भी तो गया था ना, वरना फैसला पहले भी आ सकता था। तो वो इन्होंने एक लटकाया हुआ था कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैंने तो सिर्फ ये कहा कि कानूनी नुकात जो बयान किए हैं मोहतरम कंवर साहब ने, वो बिल्कुल दुरुस्त है, होना ऐसे ही चाहिए, कानून यही है। लेकिन भाई यहाँ तो भाई आइन को रोन देते हैं, ऐसे रोन देते हैं कि उसका वजूद ही कोई नहीं है। क्या है, मुशर्रफ पर केस लाने की कोशिश की आपने, वो सारा कुछ लपेट में मुंह के पैर दुबई चले गए। तो उसके बाद जब ये तब्दीली आई है मुल्क के अंदर, तो उस रात सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की गई है। ठीक है कि उसको आप हाइड्रोजन के खाते में ना डाले, वायलेट तो हुआ ना, जो कुछ सूरी ने किया, इमरान खान साहब ने किया या अलवी साहब ने किया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं।
तो यहाँ मामला इस तरह से होते हैं। तो मैंने बतौर तजियाकार जो सियासी पहलू है उस पर रोशनी डाली, लेकिन जो कानूनी नुकात हैं जी, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और मैं कमर साहब की बात से 100% 100% इत्तेफाक करते हैं। नवीद साहब, कंवर साहब, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नवीद साहब ने कहा कि इसमें कोई शक ही नहीं है, क्रेडिबिलिटी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, जिस पर पहले इमरान खान साहब खुद भी एतमाद का इजहार कर चुके हैं, तो फिर ये जो डिले सामने आ रहा है, जिस तरह से आपने भी कहा कि 1 से 1.5 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है फैसला महफूज किए हुए, इंतज़ार किस बात का है? अगर किसी जमात ने कुछ गलत किया है, गैर ममनुआ फंडिंग जो है वो ली गई है या फॉरेन फंडिंग ली गई है जिसकी इजाज़त नहीं है, तो फिर फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा? ये दुरुस्त कहा उन्होंने। मैं हमारी भी जो पर्सनल मुलाकातें होती रहती हैं इलेक्शन कमीशन के काम से, हमने भी ये कहा कि डिले होने की जरूरत नहीं थी। और डिले इसलिए हाथ से कि इसमें सबसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जाती तौर पर पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर वो 17 जुलाई से पहले फैसला करते तो फिर तरकीब होती कि जनाब इलेक्शन हो रहे थे, हमें उस पार्टी को नुकसान न पहुंचे सियासी तौर पर, तो उन्होंने डिले कर दिया। और हम 20-22 से बात कर देंगे, हम 24-25-26 को आना था ये फैसला, तो लेकिन हमें जो इतला मिल रही थी, लेकिन अब हमें जो इतला अब मिल रही है, पता चल रहा है कि ये तकरीबन अगस्त के पहले हफ्ते से पहले ये फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की वफद ने जाकर इस मसले को और कंट्रोवर्शियल कर दिया। यानी उन्होंने वज़ीर आज़म की टीम जो गई मिलने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो उन्होंने इमरान खान के हाथ मजबूत कर दिए। मरीम नवाज साहिबा ने इलेक्शन की पाकिस्तान में तनकीद की, इमरान खान के हाथ मजबूत कर दिए। तो ये तो इनका अकल देखे, विजन देखे, विजडम देखे, हुकूमत का इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, तो आप खामोश रहे, फैसला आ जाएगा। तुम्हें इसके बारे में जल्दी क्या है? लेकिन बहरहाल इनकी अपनी सोच है, आपका विजडम है, लैक ऑफ विजडम है। तो हमें अफसोस हुआ हुकूमत पाकिस्तान की इस पे जो हमें जो इलेक्शन कमीशन से अंदरूनी बातें मालूम हुई, उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया। एक तरफ तो इमरान खान साहब हमारे पास बात हाथों के पट बैठे हुए, ऊपर से हुकूमत ने भी लिया, तो मरीम नवाज साहिबा को इलेक्शन कमीशन का और कोई काम नहीं है। उनको सपोर्ट करने की बजाय यह कह दिए फैसला जब चाहे अरे हमें क्या जल्दी है, ये कहने की जल्दी फैसला करें, हम धरना दे देंगे, इसलिए इमरान खान के हाथ मजबूत हो गए। तो ये हमारी हुकूमत का मामला है, ये इनका विजडम है हुकूमत का। बिल्कुल कंवर दिलशाद साहब, ऐसी सूरत हाल है, लग रहा है कि मुल्क में हुकूमत नहीं है, दोनों के ऑपोजिशन के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, कहिएगा, अहम मीटिंग आज हुई है, क्या फैसले किए गए हैं? देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस तरह कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पीडीएम के वक्त ने मुलाकात की है, तो इस हवाले से वो उन पर एक रेफरेंस लाना चाहते हैं। मगर मैं एक बात यहाँ पर ये कह दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अब तक जो है वो तमाम तर पार्टियों के नुमाइंदे भी मिल चुके हैं। और सबसे अहम बात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सबसे ज्यादा जो मुलाकातें हैं अब तक वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान ने, और खुसूसन जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में थी तो उनके वुज़रा मुलाकातें करते रहे, और 5-5 वुज़रा एक वक्त पर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें करते रहे। उस वक्त की जो अपोजिशन थी और जिस वक्त हुकूमत में है, तब उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। और चंद हफ्ते कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मेरे ज़राए के मुताबिक 1.5 घंटा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की थी, जबकि उनकी पार्टी के पूरे वफूद ने भी मुलाकातें की है। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चूँकि ओहदा इस तरह है, उनका तकाजा है कि वो तमाम तर पार्टी के नुमाइंदान जो उनसे मिलना चाहते हैं वो उनके दफ्तर में आकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसी तरह एक उस कबल क्योंकि पीडीएम का इजलास हुआ था और उस इजलास में ये फैसला हुआ था कि पीडीएम का एक वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा और वो इलेक्शन कमीशन को एक याद दहानी करवाएगा कि उनके पास एक केस चल रहा है, फॉरेन फंडिंग केस, और उसका फैसला क्यों नहीं हो रहा। तो इस बिना पर पीडीएम के एक वक्त ने पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग भी दी थी। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं और उनके जो वज़रा थे जिस वक्त वो इक़्तिदार में थे, वो बगैर मीडिया को बताए खुफिया तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कई मुलाकातें कर चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब तक सबसे ज्यादा मुलाकातें की हैं, जबकि जो हमारे इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह भी वो इल्ज़ाम तराशी करे या जो भी करे, इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। वो फैसला जो है वो कानून और मेरिट के मुताबिक करेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे हुकूमती पार्टी हो जो उन पर प्रेशर डाल रही है कि फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला जल्द किया जाए, या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो उन पर प्रेशर डाल रही है कि इस केस का फैसला ना हो। तो जो मेरे इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं वो ये बात करते हैं कि वो किसी सूरत में जो है वो
इस केस से पीछे नहीं हटेंगे। जबकि जरा ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक है, किसी सूरत भी दबाव में नहीं आएंगे और वक्त पर ये फैसला सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। साथ साथ सऊद भट्ट भी हमें इस केस के हवाले से अपडेट कर रहे थे। नवीद चौधरी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब इस पर हमें जो कानूनी राय है उससे आगाह कर रहे थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया।